रहेगा अपना सूत्र निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना, और दूसरा रहेगा सूत्र ऊर्ध्व तिर्वाभ्याम विधि से वर्ग ज्ञात करना। तो देखते हैं सूत्र निखिलम विधि से वर्ग। क्वेश्चन नंबर 103 की स्क्वायर ज्ञात करनी है सूत्र निखिलम विधि से। तो सूत्र है संख्या प्लस विचलन और विचलन की स्क्वायर इसमें क्या होता है, संख्या के नजदीक का आधार लेना होता है। जैसे आधार आ जाएगा अपना 100, आधार 10 या 10 की कोई घात होता है, या तो 10 लिया जाएगा आधार, या 100 या 1000। यदि संख्या 10 के नजदीक है ये तो 10 आधार लिया जाएगा। यदि 100 के नजदीक की संख्या है तो 100 आधार लिया जाएगा, और 1000 के नजदीक की है तो 1000 लिया जाएगा। तो देखिए आधार 100 हो गया, तो विचलन 100 में और इसमें जो अंतर है वो विचलन लिया जाएगा, 3 का अंतर है। यदि संख्या बड़ी है और विचलन छोटा है, वो संख्या बड़ी है और आधार छोटा है तो विचलन प्लस में आएगा, और संख्या छोटी हो जाएगी आधार बड़ा हो जाएगा तो विचलन माइनस में आएगा। अब सूत्र के अंदर मान रखें, संख्या ले लें 103, प्लस में इसका विचलन आ गया 3, और यहां पर विचलन की स्क्वायर आ गई। 103 में 3 जोड़ देंगे, 103 और 3 106, 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 की स्क्वायर 9 होता है। अब जब संख्या लेंगे तो वाम पक्ष में तो जितने अक्षर हैं वही आएंगे, दक्षिणी पक्ष में शून्यों को देख करके आधार में और संख्या ली जाएगी। आधार में 2 शून्य हैं तो दक्षिण पक्ष से 2 अक्षर आने हैं। अब केवल 9 है, 2 अक्षर है नहीं, तो इसको 0 9 लिखा जाता है, क्योंकि 0 9 का मान भी 2 ही होता है। नीचे लिखते समय यहां से फिर 2 अक्षर लेने हैं तो 0 9 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा 10,609। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे हमें वर्ग ज्ञात करना हो 98 का, देखेंगे आधार आ जाएगा 100, 100 के नजदीक की संख्या है, विचलन आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि इस बार संख्या तो हो गई आपकी छोटी और आधार हो गया बड़ा। विचलन निकालने के लिए, विचलन के लिए सूत्र हम ये लेते हैं, संख्या माइनस आधार। संख्या में से आधार घटाने पर विचलन आता है, इसलिए 98 में से 100 घटाने पर माइनस का 2 बचेगा। पिछली बार 103 था यहाँ, तो 103 में से 100 घटाने पर 3 प्लस का बचा था। तो यहाँ पर संख्या ले लेंगे 98, विचलन आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर आ जाएगी -2 की स्क्वायर। 98 में से 2 घटेंगे तो ये आ जाएगा 96, और 2 की स्क्वायर आ जाएगी 4। -2 की स्क्वायर है तो -2 को -2 से गुणा करें तो माइनस माइनस का गुणा प्लस बढ़ जाता है, इसलिए +4 लिखा है। अब यहां पर देखिए आधार में 2 0 हैं, दक्षिण पक्ष से 2 अक्षर आने हैं, तो इसको लिखा जाएगा 96, ये लिखा जाएगा 04, 2 अक्षर नीचे यहां से लाएंगे और ये 96। इस प्रकार से 98 की स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास 9604। तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास संख्या आ जाए
24 का वर्ग ज्ञात करना हो तो ये संख्या न तो 10 के नजदीक है और न ही 100 के नजदीक है। 10 से भी बहुत बड़ी है ये और 100 से बहुत छोटी है। इसलिए इस पर सूत्र निकलन आधार विधि की जगह सूत्र निकलन उपाधार विधि का प्रयोग होता है। सूत्र निकलन उपाधार विधि, ऐसी संख्याओं पर सूत्र निकलन उपाधार विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आधार तो लेंगे हम 10 ही, लेकिन एक उपाधारांक लेंगे। उपाधारांक ऐसा अंक होगा जिसको 10 के साथ गुणा करने पे इसके नजदीक पहुंच जाए हम, तो 2 ले सकते हैं, ताकि आधार को उपाधारांक से गुणा करने पर 20 बन जाता है। आधार को जब उपाधारांक से गुणा करें तो 20 बन जाता है। 20 में और 24 में जो अंतर है वो विचलन कहलाएगा। तो विचलन बराबर 4 आ जाएगा, क्योंकि 24 में और 20 में 4 का अंतर है। संख्या लिखेंगे यहां पर 24 प्लस में विचलन आ जाएगा 4 और 4 की आ जाएगी स्क्वायर। लेकिन जब उपाधार विधि का प्रयोग हम करेंगे तो ये सूत्र में थोड़ा बदलाव होगा। सूत्र फिर लिखा जाएगा, इसके आगे उपाधार अंक लग जाएगा, उपाधार अंक से इसको गुणा हो जाएगा। तो उपाधार अंक है हमारे पास 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा। ये 2, 24 और 4 28 और 4 चौके 16, 28 दूनी 56, 4 चौके 16। अब अक्सर नीचे लेते समय उत्तर में यहाँ पर आधार में 0 देखे जाएंगे। 1 0 है तो दक्षिण पक्ष से 1 ही अंक आएगा 6, ये 1 आगे जुड़ जाएगा तो इसका बन जाएगा 57, यानी 24 की स्क्वायर 576 हो जाएगा। आगे देखें, जैसे कि हमारे पास संख्या आ जाए 205, 205 का वर्ग ज्ञात करें हम, तो आधार आ जाएगा हमारे पास 100। उपाधार अंक लेना पड़ेगा क्योंकि 100 से काफी बड़ी संख्या है। उपाधार अंक ले लेंगे 2। अब दोनों का गुणा करेंगे, 100 गुणा 2 तो ये बन जाएगा 200। अब 200 में और 205 में 5 का अंतर है तो विचलन आ जाएगा हमारा 5। 205 में से 200 घटें तो विचलन बचेगा 5। अब उपाधार अंक हमारे पास 2, ये आ जाएगा। संख्या है 205, ये आ जाएगी। विचलन है 5, ये आ जाएगा। और फिर 5 की स्क्वायर हो जाएगी। ये आ गया 2 गुणा में ये आ गया 210 और 5 की स्क्वायर आ गया 25। 210 को 2 से गुणा कर दो, 420 आ जाएगा। 5 की स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब आधार में 2 0 हैं तो 2 ही अक्षर आएंगे यहाँ से, ये 25 आ जाएगा और ये 420 आ जाएगा। इस प्रकार से सूत्र निकलन आधार और उपाधार 2 सूत्र हैं इसके अंदर। आधार के नजदीक संख्याएं हों तो आधार विधि वाला सूत्र लगेगा। आधार से जब संख्याएं काफी बड़ी हो जाएंगी तो फिर उपाधार अंक मान करके और उपाधार अंक का सूत्र लग जाएगा।